तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ई चैन आउटर कंपटीशन के अंदर चला जाता है, जहां पर एक जाइंट स्पाइडर उस पर हमला कर देता है, पर ई चैन ने उसे खत्म कर दिया था। लेकिन तभी उस पर डायांग पीक के कई सारे डिसाइपल्स हमला कर देते हैं, जिन्हें ई चैन बड़ी आसानी से मार देता है। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ई चैन को देखते हैं, जो डायांग पीक के एक डिसाइपल्स के कपड़े लेकर उसके जैसा भेष बना लेता है। और अब उस लड़के के पास एक भी कपड़े नहीं थे, जिस पर वो लड़का ई चैन को गाली देने लगता है कि कमीने, तूने मेरे सारे कपड़े ले लिए, कम से कम नीचे का तो छोड़ देता। जिसके बाद हम हुआ को देखते हैं, जिसके सामने एक वाइट गोरिल्ला बीस्ट आ जाता है। उस बीस्ट से बचने के लिए हुआ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो गोरिल्ला बीस्ट हुआ का पीछा नहीं छोड़ता और उस पर लगातार अटैक करने लगता है। ये देखकर हुआ भी उस पर अटैक करने लगता है, जिससे वो बीस्ट पीछे आ जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। इसके बाद हुआ ई चैन की सिखाई हुई तियानगंग स्टिक टेक्निक का यूज करता है, लेकिन वो बीस्ट भी अपने कई सारे क्लोन्स बना लेता है। इसके बाद वो दोनों ही अपने अपने क्लोन से एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, जिसमें हुआ उस गोरिल्ला बीस्ट को पहचान जाता है और उस पर अपना आखिरी हमला करता है, जिससे वो गोरिल्ला बीस्ट वहीं मारा जाता है। और अब हुआ उसके पास से एक पिल निकालकर अपने पास रख लेता है, पर तभी उसके पीछे युन आ जाता है और उससे कहता है कि अब ये पिल मेरे हवाले कर दो। लेकिन हुआ उसको ये पिल देने से मना कर देता है। जिसके बाद युन हुआ पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन हुआ भी कुछ कम नहीं था। जिसके बाद हुआ भी उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से युन भी पीछे हट जाता है। इससे युन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हुआ पर अपने स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करने लगता है, जिस अटैक को हुआ डॉच नहीं कर पाता और काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर एक्टिवेट नहीं हो रही थी, क्योंकि गोरिल्ला के साथ फाइट में उसकी कई सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। फिर युन कहने लगता है कि तुम्हें आज मैं खत्म कर दूंगा, और ई चैन को मेरा भाई। ये सुनकर हुआ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो युन पर अटैक करता है, पर युन उससे बच जाता है। जिसके बाद युन उसे टॉर्चर करने लगता है, लेकिन तभी हुआ के अंदर कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है। जिसके बाद हुआ खड़ा होकर युन पर अटैक करने जाता है, जो देखकर युन कहने लगता है कि अचानक से इसकी ऑरा बदल गई है। फिर युन उस पर कई सारे स्लैश अटैक करता है, पर हुआ उन सभी स्लैश को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी तियानगंग स्टिक की असली पावर का यूज करने लगता है, जिससे युन काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और वो अपनी जान बचाकर लड़खड़ाते हुए भागने लगता है। लेकिन अब हुआ काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वो वहीं पर बैठकर ई चैन को याद करता है और कहता है कि भाई, अब आगे का सफ़र तुम्हें ही संभालना होगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद वो अपना टोकन डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ई चैन को देखते हैं, जिन्हें दो लोग रोकते हैं। और फिर ई चैन उन दोनों लोगों से कहने लगता है कि सीनियर्स, मेरा नाम ली यूलियांग है, मैं डियांग पीक का आउटर डिसिपल हूँ। लेकिन ई चैन अपने मन में सोच रहा था, क्या उन्होंने मुझे पहचान लिया? तभी वो दोनों ई चैन के पास आकर उससे कहने लगते हैं कि सीनियर काओ कॉन्ग ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी इस कंपटीशन को पूरा ना कर पाए। जिस पर ई चैन कहता है कि सीनियर्स, मैं समझ गया। जिसके बाद वो अपने पास से एक पैसों की भरी थैली उनको देता है, जो देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और अब वो ई चैन को पकड़ने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ई चैन काफ़ी खुश हो रहा था कि इन लोगों को मूर्ख बनाना कितना आसान है। इसके बाद वो कंपटीशन की फिनिश लाइन की तरफ जाने लगता है। ये सब कुछ होते हुए मास्टर बाहर से देख रहे थे। फिर हम ई चैन को देखते हैं, जिसके सामने वही डिसाइपल्स आ जाते हैं। इसके बाद ई चैन फिर से उन्हें कुछ पैसे ऑफर करने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी ई चैन के पीछे एक और बंदा आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर ई चैन कहता है कि मैंने तो सारे पैसे भर दिए हैं। इस पर डिसाइपल कहता है, क्या तुम अपने आप को ली यूलियांग समझ रहे हो? जिस पर ई चैन ना समझने का नाटक करता है। फिर वो डिसाइपल कहता है कि ली यूलियांग रैनवान स्टेज के 7th लेवल पर है। ये मैंने सही कहा ना ई चैन? ये सुनकर ई चैन अपनी असली आइडेंटिटी को शो कर देता है, जिसके देखकर वो दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि यही ई चैन है, जिसे हम पहचान नहीं पाए। इसके बाद ई चैन उन लोगों को पीट कर दूर फेंक देता है और सिर्फ वही डिसाइपल खड़ा हुआ था। लेकिन उस डिसाइपल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना ऑरा रिलीज़ करता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।